Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madha, Radha Madha, Radha Madha, Shri Shri Radha Madha. Jaya Gauranitai, 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 Shri Shri Gauranitai. Jaya Narasimhadev, Jaya Prahlad Maharaj, Narasimhadev, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. जय श्रीपाद परमहंस परविष्काचार्य श्रोता श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की. ISKCON founder Acharya, BBT founder Acharya, Savior the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada की. जय श्रीपाद परमहंस परविष्काचार्य श्रोता श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की. नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की. श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की. श्री मथुरा वृंदावन धाम की. श्री नवदीप मायापुर धाम की. पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की. गंगा माई की, जमुना माई की, वृंद देवी तुलसी महारानी की. हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की. श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की. Nitai Gaur Premanande, all Gauris to assembled devotees, all Gauris to assembled devotees, all Gauris to assembled devotees, all Gauris, all Gauris, all Gauris to Sri Guru and Sri Gauranga, all Gauris to Srila Prabhupada की. श्री गुरु वंदना. हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं. मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ. उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है. मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं. उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है. वे मेरी बंद आँखों खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं. जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं. वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं. वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं. हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं. हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए. आपका यश तीन लोकों में फैला हुआ है. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की. श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा की. ताई गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. से भक्तों से अनुरोध है सभी बैठ जाएं और श्री कृष्ण कथा जो विशेष उत्सव मन रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. अभी हम कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे. सब भक्तों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें. जय राधा माधव कुंज बिहारी.
गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Vishnupad Paramhans Prabhuji ka Acharya Stotroshta Shri Srimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru saved the whole world. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupad Paramhans Prabhuji ka Acharya Stotroshta Shri Srimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की. श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौनिताय की, शालिग्राम शिला जी की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, पंचतत्व की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जन्माष्टमी महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki. Krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. हरे कृष्णा. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है जन्माष्टमी के इस महोत्सव में. हमारे इस मंदिर में जन्माष्टमी कल धूमधाम से मनाई जाएगी, कई स्थानों में आज भी मनाई जा रही है. तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाएं और जन्माष्टमी के महत्व को जान के इसको हम अच्छे ढंग से मना सकते हैं. तो हम श्लोक संख्या शुरुआत करेंगे. दशम स्कंद का पहला अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय. श्लोक संख्या 53 स्क्रीन पे है. प्रसन्न वदन अम्भोजो ऋषसं निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसिन्नाम इदं ब्रवीत्. प्रसन्नवदन अम्भोजो निशिसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्न इदं ब्रवीत्. प्रसन्नवदन अम्भोजो
नृशिसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसनिदमब्रवीत्। माताजी धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की प्रसन्न वदन अम्भोज वसुदेव, जो बाहर से अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे, ऋषिसम अत्यंत क्रूर, निरपत्रपम निर्लज कंस को, मनसा मन से, दूयमानेन चिंता तथा दुख से परे, विहसन बाहर से हंसते हुए, इदम अब्रवीत इस प्रकार बोले। वसुदेव का मन चिंता से भरा था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। दोहराएंगे। वसुदेव का मन चिंता से भरा था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य, कभी कभी संकटकालीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है, जैसा कि वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। यह भौतिक जगत बहुत ही जटिल है और अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसी दोहरी चाल अपनानी पड़ती है। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए दोहरी चाल से काम लिया जा सकता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना था। अतः वसुदेव को इस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयत्न करना पड़ा। यद्यपि सारी घटनाएं भगवान कृष्ण द्वारा पूर्व नियोजित होती हैं, किंतु भक्त को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। भगवान कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त को हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए और सब कुछ कृष्ण पर ही छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता से भी यही उपदेश प्राप्त होता है। यद्यपि अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर रहे थे, किंतु अर्जुन कभी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और विजय बनने का प्रयास करता रहा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भक्तों का पुनः स्वागत है। तो कल से हमने भगवान के जन्म के विषय में चर्चा शुरू की और ये भी चर्चा की थी कि जन्माष्टमी महोत्सव को मनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के विषय में सुने। भगवान के अवतार लेने के बहुत से कारण बताए गए हैं। भगवान अपनी एक लीला से कई प्रयोजन सिद्ध करते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रयोजन है कि भगवान यहाँ पे आते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ताकि हम सब लोग उनका श्रवण कीर्तन मनन कर सके और इस संसार से छुटकारा पाने के लिए और इस संसार में सही ढंग से रहने के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के विषय में सुने। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम के दूसरे स्कंद में बताते हैं, श्रोतव्या आदिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा अपश्यतम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिना। इस संसार में सुनने के लिए हजारों विषय हैं। सोशल मीडिया है, आप पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपका स्मार्टफोन में व्हाट्सएप चेक करते हुए, फेसबुक पता ही नहीं चलेगा, हजारों विषय हैं। तो इसमें क्या है, ऐसे लोग जो हजारों इन विषयों में अपना समय बर्बाद करते हैं उनको क्या बताया गया, अपश्यतम आत्म तत्वम। ये वो लोग हैं जो जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। ग्रहेशु ग्रह मेधिनाम, वो इसी संसार के चक्कर में फंसे रहेंगे और उनके हृदय में द्वेष बढ़ता जाएगा। जितना हम कृष्ण के अलावा के विषयों को सुनेंगे हमारा हृदय और दूषित होता जाएगा। जितना हृदय दूषित होता जाएगा उतने हम और परेशान होते जाएंगे। लोग सोचते हैं नहीं, परेशानी दूर करनी है, थोड़ा और एंटरटेनमेंट करते हैं, थोड़ी और ऐसी बातें सुनते हैं, लेकिन और कचरा अंदर डालते हैं और परेशान होते हैं। तो कितनी विडंबना है। इसीलिए व्यासदेव जी ने जब देखा कि जीव किस प्रकार माया के द्वारा मोहित हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य अजानता विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। जितने भी हमारे अनर्थ हैं यानी कि हमारी समस्याएं हैं, सब शांत हो जाएंगी अगर हम क्या करेंगे, कृष्ण की भक्ति में जुड़ेंगे। लोग यह नहीं जानते कि सभी समस्याओं का समाधान कृष्ण की भक्ति है। तो इसके लिए क्या किया, व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना की। ओके, और भागवतम में 12 स्कंद हैं और सबसे प्रमुख है 10वां स्कंद। इसको बोला गया आश्रय। भगवान हम सबके आश्रय हैं और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का जो सबको आश्रय प्रदान करते हैं, कल प्राकट्य दिवस है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। और भगवान क्यों प्रकट हुए इसको समझना चाहिए। और हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कैसे प्रकट हुए। असली जन्माष्टमी तब होगी जब हमारे हृदय में कृष्ण को पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे संसार में लोग फेसबुक में एक दूसरे को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, है ना,
तो हम तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर चाहते हैं तो भगवान की तरफ से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट बहुत पेंडिंग पड़ी है 5300 साल पहले की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट, और हर जन्माष्टमी में रिमाइंडर देते हैं भगवान, देख लो भाई एक बार फिर दोबारा से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो इस जन्माष्टमी में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, तो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट स्वीकार कैसे करना है ये आज हम सीखेंगे देवकी और वसुदेव जी से। तो कल चर्चा की किस प्रकार से पृथ्वी पे असुरों का बोझा बढ़ा, तो असुरों का जब बोझा बढ़ता है तो पृथ्वी परेशान हो जाती है। ये भी कहा गया है भागवतम में कि पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़ों का बोझा सहन कर सकती है, समुद्रों का बोझा सहन कर सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है उसका बोझा सहन नहीं कर सकती। और आजकल इस कलयुग में असुर लोग हैं जो अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। तो ऐसे असुरों का बोझा बढ़ गया, जिसमें सबसे प्रमुख असुर था कंस। तो पृथ्वी दुखी होकर गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान हैं, नहीं बोला मुझसे मेरे पास इसका समाधान नहीं है। ब्रह्मा जी ने शिव जी और सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में गए। इस ब्रह्मांड में एक स्थान है जहाँ क्षीर सागर, दूध का सागर है, वहाँ पे एक क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, विश्राम करते हैं, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो उनको जाकर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में संदेशा भेजा। क्या संदेशा भेजा कि मेरे को मालूम है स्थिति का, और बहुत जल्दी मैं कृष्ण स्वयं प्रकट होने वाले हैं। वैसे तो संभवामी युगे युगे, भगवान अपने अवतार लेते हैं हर युग में, या अपने किसी विशेष व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं हर युग में। बोले अब मैं स्वयं आने वाला हूँ। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही होता है, मैं स्वयं आने वाला हूँ, और सभी देवतागण यदु वंश में जन्म ले लें, और मैं प्रकट होने वाला हूँ। मैं वसुदेव के घर में प्रकट होऊंगा, उससे पहले मेरे बड़े भाई बलराम जी आएंगे, और साथ में योग माया भी आएंगे। तो ये जब संदेश ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एज इट इज़ रिपीट कर दिया कि आप सब यदुओं के वंश में प्रकट हो जाइए, और अपने आप को छोड़ दिया डेलीगेट कर दिया, जहाँ जैसा सुना वैसा सुना दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान का ये आदेश मेरे लिए भी है। तो इसके लिए बाद में ब्रह्मा जी बहुत पश्चाताप करेंगे, उनसे एक सेवा का मौका था, उन्होंने खो दिया। अब क्या होता है कि देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा है, और देवक जो देवकी के पिता हैं, बहुत धूमधाम से शादी हो रही है ना, और ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी संपन्नता दिखाई दी जा रही है। दहेज में 400 हाथी दिए गए, सोने से लदे हुए। हाथी को सोने से लदा जाएगा, कैसा होगा आप सोचिए। और 1800 रथ दिए गए, 10,000 घोड़े दिए गए, और 200 दासियां दी गई पूरे आभूषणों से सुसज्जित। और देवकी के कज़न ब्रदर थे कंस। देवकी की आयु 14 वर्ष के आसपास थी, बहुत ही मासूम सी लड़की थी। और कंस बहुत ही क्रूर, 10,000 हाथियों का उसमें बल, लेकिन अपनी छोटी बहन के प्रति बहुत प्रेम दिखा रहा था। जैसे कि वैदिक संस्कृति में प्रथा है कि जब लड़की का विवाह होता है तो भाई उसको छोड़ने ससुराल में जाता है आजकल भी होता है ना, क्योंकि लड़की ससुराल में जाती है, कुछ अटपटा महसूस ना करे तो भाई वहाँ जाता है, कुछ दिन रहता है। तो कंस ने बोला मैं छोड़ के आऊँगा, और जो रथ चला रहा था सारथी उसको पीछे किया, मैं खुद रथ चलाऊँगा। इतनी खुशी थी उसको ना, मेरी प्यारी बहनियाँ बनी है दुल्हनियाँ और सब लोग हैरान हो रहे थे, इतना क्रूर व्यक्ति अपनी छोटी बहन के लिए इतना प्रेम, और रथ चला के ले जा रहा है। आसपास इतना खुशी का वातावरण है, बैंड बाजे बज रहे हैं। ऊपर से देवताओं ने दृश्य देखा, बोले तो काम उल्टा हो रहा है। एक कंस, देवकी और वसुदेव वैष्णव हैं, इनकी सेवा में जुड़ गया। वैष्णव सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है, अगर ये वैष्णव सेवा कर लेगा भगवान तो उसको कैसे मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। तो बहुत दुष्ट व्यक्ति, इसका तो जल्दी से जल्दी वध होना चाहिए। तो भगवान तो एक बार ही किसी को सेवा करते देख लें, उसको तो इंडेमनिटी बॉन्ड देते हैं पूरी लाइफ जीवन, कई जीवनों को इंडेमनिफाई कर देंगे, ये कैसे है। तो कुछ करना चाहिए। तो देवतागण जो हैं बड़े चिंतित हो गए, और जोर से ऊपर से आकाशवाणी की, ओ मूर्ख कंस, जिस बहन से इतना प्रेम दिखा रहे हो, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। बस जबरदस्त। आप सोचिए, बढ़िया सा फंक्शन चल रहा है और ऊपर से ऐसी आकाशवाणी हो जाए सबके सामने,
और कंस के तुरंत तेवर बदल गए, सब भूल गया, मेरी प्यारी बहनियां वगैरह सब भूल गया। तुरंत अपने दाएं हाथ से तलवार निकाली, बाएं हाथ से देवती के केश को पकड़ा और बस सर काटने लगा। आप सोचिए, एकदम क्लाइमैक्स सीन एकदम बदल गया। और अब सोचिए वसुदेव जो साथ में बैठे उनकी क्या हालत होगी, अचानक क्या हो गया एकदम। अभी इतना प्रेम दिखा रहा था और अभी तलवार निकाल के बस पूरा मयान से तलवार निकाली, चमकती हुई तलवार। 10,000 हाथियों का बल है कंस के बाजुओं में, है ना, और ऐसे आना है। और कंस बहुत एक्सपर्ट है सर काटने में कई लोगों का सर काट चुका है वो, बड़ा ट्रेंड, वेल ट्रेंड क्षत्रिय है ना, कई रणभूमियों में जीता हुआ है, सबको हराया हुआ है, बड़े बड़े अस्त्रों को अपने काबू में किया हुआ है। उसके लिए किसी का सर काटना ऐसे ही है जैसे रसोई घर में आलू प्याज काटना है, अभी कटना बस, उसका कोई उसके अंदर ममता नहीं है, क्रूरता से भरा हुआ। अब वसुदेव की हालत को देखिए, वसुदेव को क्या करना है। तो वसुदेव हमें बहुत शिक्षाएं प्रदान करेंगे। वसुदेव की तुलना हम कर सकते हैं एक भक्त से, एक साधक से। देवकी की तुलना कर सकते हैं भक्ति, उस साधक को भक्ति प्राप्त हुई है। और कंस की तुलना कर सकते हैं माया के प्रहारों से, है ना। हम सब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप में से कितने भक्तों को लगता है कि माया कभी कभी तंग करती है करती है कभी कभी, आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। अपने पुराने संस्कार, अपनी गंदी आदतें, पुराने विचार से हम ऊपर नहीं उठ पाते चाह के भी। बाहर की इतनी उलझने हैं, घर की परेशानियां, व्यवसाय की परेशानियां, पड़ोसियों की परेशानियां, कई बारी भक्तों से परेशानियां, चारों तरफ से टेस्ट ही टेस्ट होते रहते हैं। तो कई बारी हम माया के आगे घुटने टेक देते हैं। जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय। माया के आगे हम घुटने टेक देते हैं, मेरे बस की नहीं है अब, मेरे बस की नहीं है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन वसुदेव हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं देंगे। और अगर वास्तव में इस भौतिक जगत में रहते हुए हमने अपनी भक्ति की रक्षा करनी है तो वसुदेव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही जन्माष्टमी का बहुत सुंदर संदेश हमारे लिए होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरा का पूरा वातावरण निराशाजनक है, वसुदेव सबसे पहले हमें सिखा रहे हैं भक्ति में हमेशा आशावादी बने रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्ट बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी भी उपदेशामृत के आमुख में लिखते हैं, भक्ति में हमारी उन्नति निर्भर करती है हमारी मनोवृत्ति पे, हमारे एटीट्यूड में। इंग्लिश में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एटीट्यूड डिटरमाइंस आवर आल्टीट्यूड। हम कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। पूरी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, वसुदेव अकेला है और खूंखार सामने कंस और क्रोध में है, उसको समझाना इतना आसान नहीं है। ऐसे में वसुदेव जी भी आशावादी हैं। तो एक भक्त को हमेशा आशावादी होना चाहिए, मुझे हर हालत में अपनी भक्ति की रक्षा करनी है। हमारे गुरु महाराज अक्सर बोलते हैं, कुछ भी हो जाए इस भक्ति को अपने हाथ से फिसलने ना दो, है ना। और आशा बनी रहनी चाहिए। क्यों आशा बनी रहनी चाहिए? क्योंकि भक्ति पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर निर्भर है, और कृपा की कमी नहीं है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, वैष्णव की कृपा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। वैष्णव भी कृपा के सिंधु हैं, कृष्ण भी कृपा के सिंधु हैं। कृपा अपार है, हमारी पूरी भक्ति कृपा पर निर्भर है। तो इसीलिए, और भगवान कभी कृपा करने से चूकते नहीं हैं। भगवान का एक नाम है अच्युत। भगवान मूडी नहीं है, आज मेरा मूड नहीं करूंगा कृपा, भाग जाओ यहाँ से नहीं, भगवान हमेशा ही कृपा करते हैं। जब कंस ने अक्रूर जी को भेजा, आप कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लेकर आइए, तो अक्रूर जी रथ चला कर ले जा रहे थे। द्वादशी का दिन था, तो अक्रूर जी सोच रहे थे कंस मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कृष्ण मुझे दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, मैं इतना पापी हूँ,
मैं उनके शत्रु कंस की सेवा कर रहा था, अपने बारे में बहुत नकारात्मक सोच रहे थे। तभी अचानक बोलते हैं छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। नहीं, कृष्ण का स्वभाव है कृपा करना, कृष्ण का नाम है अच्युत। उन्होंने एक उदाहरण देते हैं, काल की नदी के अंदर बहता हुआ एक जीव तट पे आने के बहुत कम चांसेस हैं। जैसे कि गंगा के, आप ऋषिकेश में जाएंगे, तेजी से गंगा बह रही है, उस गंगा के बीच में घास का तिनका है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो घास का तिनका तट पे आ जाएगा आपके पास? लगभग नहीं है, लेकिन आ सकता है। तो बोले नहीं, हो सकता चांसेस कम हैं, लेकिन होगा, भगवान जरूर मुझ पे कृपा करेंगे। तो इसीलिए भक्ति करते हुए कभी निराश नहीं होना। भक्ति में करते हुए निराश होना नास्तिकता है। इसका मतलब कृपा पे पूरा विश्वास नहीं है। कई बार हम अपने ही अनर्थों से इतने परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि इस जन्म में तो मैंने सुधरना नहीं है। अब अगले इनिंग में बात करें, अगला जन्म की बात करेंगे। एक भक्त है जो बहुत गुस्सा करते थे, भक्तों से उनका संबंध खराब हो जाता था, तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। मैं कहा प्रभु क्यों इतना गुस्सा करते? कहा देखो प्रभु, इस जन्म में तो मैं सुधरूंगा नहीं। अब इसके अलावा कोई बात करनी है तो करो, और क्या बात कर सकते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं ये जन्म तो बर्बाद हो ही गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है मेरा, इतने मेरे अनर्थ हैं, मैं हार गया हूँ, अब अगले जन्म में नई शुरुआत फॉर्मेट करके शुरुआत करेंगे। कब टाइम पास करते हैं खाली, नो, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर प्रार्थना लिखते हैं, बोलते हैं भगवान मेरे हृदय में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है, ना ही मुझे कोई श्रवण कीर्तन में रुचि है। जैसे जैसे मैं पढ़ता कि मैंने यहाँ टिक करता, ये भी टिक हो गया, ना ही कोई श्रवण कीर्तन में रुचि, हाँ ये भी टिक हो गया, ना ही भक्ति के किसी और अंग में मन लगता है, बिल्कुल ठीक है, ना ही शास्त्रों का ज्ञान है, वेरी गुड, ना ही मैंने कोई पुण्य कार्य किए, ये भी ठीक है, ना ही मैं बहुत ऊंचे कुल से हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लूँगा। क्यों भाई, क्यों विश्वास है? क्योंकि आप कृपा के सागर हैं, है ना? ये विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये विश्वास का मतलब ये नहीं है खाली इस विश्वास में पड़े रहें, इसके साथ क्या करना है, हमने प्रयास करना है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया कि मैंने सारे शत्रुओं को मार दिया। इसका बाद अर्जुन को ये नहीं था कि अर्जुन की जो विजय थी सुनिश्चित थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने बहुत परिश्रम करके युद्ध किया। तो केवल पूरा जगत निराशा से भरा हुआ है, लेकिन भक्ति ही एकमात्र है जो हमें आशा देती है। इस संसार में बहुत सी कंपनियां हैं, उनके बहुत से प्रोडक्ट हैं। इस्कॉन भी एक संस्था है। इस्कॉन का क्या प्रोडक्ट है? हम क्या दे रहे हैं? हरिनाम के माध्यम से क्या दे रहे हैं? हाँ? आशा दे रहे हैं। आशा कहीं का जो नहीं मिलता, हम जब मंदिर में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, एक आशा मिलती है। तो हमेशा खुद आशावादी रहना है और दूसरों को आशा देनी है। परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी हमारे सामने। अभी अभी विवाह हुआ और पत्नी का सर कटने वाला है। वसुदेव के पास हजारों कारण थे निराश होने के, क्या करूं यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो पत्नी बेचारी चले गई, रोना शुरू कर देता, मैं क्या कर सकता हूँ, सारी परिस्थितियाँ इसकी हैं, सारे सैनिक इसके हैं, हाथ में इतनी तलवार है, अभी खता बेचारा रोना शुरू कर देता वहीं पे। नहीं 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 नहीं, पूरा आशावादी बने रहे। श्रील प्रभुपाद जी पूरे आशावादी थे। प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाइयों से भागवतम के पहले स्कंद का पहला वॉल्यूम प्रिंट करवाया, और वो उन्होंने उस समय भारत के उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी को दिखाया। जाकिर हुसैन ने उसके बड़े पॉजिटिव कमेंट्स दिए। फिर बड़ी कठिनाइयों से पैसा इकट्ठा किया, लोगों से भिक्षा मांग के सेकेंड वॉल्यूम प्रिंट करवाया। उसको उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दिखाया, उनसे भी पॉजिटिव रिमार्क्स लिए। अब तीसरा वॉल्यूम पहले स्कंद का प्रिंट करने के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। प्रभुपाद घूमते घूमते श्रीमती मुरारजी के पास गए। जुलाई 1964 की बात है। श्रीमती मुरारजी ने एग्री कर लिया, मैं प्रिंट करवा दूंगी। और 31 अगस्त 1964 में जन्माष्टमी थी। उस समय प्रभुपाद कहाँ थे? वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में।
प्रभुपाद का विजन देखिए, कितना बड़ा विजन। प्रभुपाद ने उस समय यूपी के गवर्नर को इनवाइट किया। आज भी हम गवर्नर को इनवाइट नहीं कर पाते। यूपी के गवर्नर को राधा दामोदर मंदिर में इनवाइट किया और फ्लायर छपवाए, और फ्लायर में लिखा हुआ है भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम की 60 वॉल्यूम्स अवेलेबल। अभी खाली 2 वॉल्यूम अवेलेबल है, तीसरी अभी प्रिंट होगी नहीं होगी पता नहीं। 60 वॉल्यूम्स अवेलेबल, पूरा डंके की चोट पर लिख रहे हैं। कितना दोस्ती, कितनी पॉजिटिव सोच है। उसके बाद जब अमेरिका गए, अमेरिका में कोई सफलता नहीं मिल रही, निराशा ही निराशा। तो प्रभुपाद एक बारी बेंच में बैठे थे पार्क में, एक बस कंडक्टर जिसका नाम था मिस्टर रूबेन, वो सामने आके बैठ गया। वो बड़ा इंक्विजिटिव था, ऐसे अजीब सा वेश। बोले आप कहाँ से? बोले मैं भारत से। कौन है? स्वामी जी हैं। बोले क्या करते हैं? आपको नहीं मालूम क्या? हमारे बहुत से मंदिर हैं, बहुत से भक्त हैं, बहुत सी किताबें हैं। बोले कभी देखा नहीं। बोले बस टाइम इज सेपरेटिंग, आने वाला आने वाला है। तो ये आशावादी थे प्रभुपाद, है ना। इसी ढंग से हम चैतन्य लीला में देखते हैं, महाप्रभु अष्टपहारीय लीला में सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, एक भक्त को नहीं दिया। कौन थे वो? मुकुंद। क्योंकि मुकुंद कभी मायावादियों का संग करते थे, कभी भक्तों के बीच में आ जाते थे। तो महाप्रभु बोला ये बिन पहनने का लोटा है, इसको नहीं देना। तो भक्तों ने रिक्वेस्ट किया दे दो। महाप्रभु ने गुस्से में बोला इसको तो मैं प्रेम 1 करोड़ जन्म के बाद दूंगा। मुकुंद बाहर सुन रहे थे, जय सुना 1 करोड़ जन्म के बाद मुझे प्रेम मिल जाएगा, नाचना शुरू कर दिया उसने। तो सब हैरान हो गए। और महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु के मुख से निकला 1 करोड़ जन्म। क्या 1 करोड़ जन्म तो ऐसे निकल जाएंगे, मिले प्रेम तो मिलेगा ना मुझे। तो महाप्रभु ने उसकी ये श्रद्धा देखी, उसको तुरंत बुला लिया और उसको प्रेम दिया। तो भक्ति में हमें हमेशा आशावादी रहना है, ऑप्टिमिस्ट रहना है, चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों ना हो। हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं सफल नहीं हो रही, आसपास से बहुत हमें विरोध मिल रहा है, लेकिन क्योंकि यही सबसे उत्तम पाथ है और यही कृपा से भरा हुआ है, हमें हमेशा पूरे प्रयासों के साथ आशावाद बन के रहना है। अगर भक्ति में हम आशावाद नहीं हैं, निराश हो जाते हैं, तो ये एक नास्तिकता की निशानी है ना। 5 प्रकार के नास्तिक बताए जाते हैं। पहला नास्तिक होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, जैसे कंस, असुर हैं, भगवान के शत्रु हैं, एक नास्तिक हैं। दूसरे नास्तिक होते हैं जो तत्व से, फिलॉसफिकली नास्तिक होते हैं। उनका मानना होता है नहीं नहीं, पूरी सृष्टि की रचना एक पदार्थ से हुई है, कोई भगवान कोई आत्मा कुछ नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कहीं होते हैं ऐसे, वो भी नास्तिक हैं। तीसरे नास्तिक होते हैं कवर्ड नास्तिक होते हैं, आच्छादित मायावादी। बोलते भगवान की आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, तो बोल दो ना भगवान नहीं है। नहीं हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है उनका, तो वो भी नास्तिक है। 3 चौथे होते हैं इमोशनल। इमोशनल होते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ये सिद्ध मंदिर तो यहाँ चले गए, यहाँ पूरी नहीं तो वहाँ चले गए, बदलते रहते हैं, भगवान बदलते रहते हैं, मंत्र बदलते रहते हैं, वास्तव में वो नास्तिक हैं। और 5वें होते हैं साइकोलॉजिकल नास्तिक। ये साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से नास्तिक कौन है? ये नए साधक भक्ति शुरू करते हैं, ऊपर से पूरे भक्त हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए, हमारी योजनाएं पूरी ना हो, तो भगवान से गुरु से विश्वास डगमगा जाता है। अधिकांशतः भक्त जो नए भक्त हैं इस श्रेणी में आ जाते हैं। थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो जाए, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। लेकिन वसुदेव पूरे दृढ़ थे कि कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे, तो ये आशावादी, इनका पहला गुण हमें सिखा रहे हैं। दूसरा गुण हम वसुदेव से सीखेंगे, देखेंगे। अब आप श्लोक संख्या 35 पे आएंगे। तो इति युक्ता सखला पापहो जानाम कुल पांसना भगिनीम हंतिम आरुब्धम खंग पाणी कचे ग्रहित। कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। इसलिए उसने जब यह आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और सर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाल ली। ओके, सो अब उसके बाद 36वां श्लोक। तम जुगुप्सितम कर्माणाम नृशम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाचा परिशांतमयन। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था
कि वह निर्लजता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उससे निम्नलिखित शब्द कहे। अब इस श्लोक में बहुत सुंदर शब्द हैं। कंस के लिए शब्द आ रहा है निरिशम। निरिशम मतलब अत्यंत क्रूर, निरपत्रप मतलब बेहया निर्लज, और वसुदेव के लिए शब्द आ रहा है महाभाग, अत्यंत भाग्यशाली। अब ऐसी परिस्थिति में कौन उनको भाग्यशाली कहेगा? अभी भी विवाह हुआ है, विवाह के दिन पत्नी का सर कटने वाला है, और सुखदेव गोस्वामी जिनको बोल रहे हैं महाभाग। तो क्यों महाभाग बोल रहे हैं? दो कारण हैं। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो उस समय आकाश में नगाड़े बजे थे, और ये घोषणा हुई थी कि वसुदेव माध्यम बनेंगे भगवान के अवतार के लिए। पहले से घोषणा हो गई थी। तो वसुदेव को, तभी वसुदेव का एक नाम पड़ा था अनक दुंदुभी। और महाभाग इसलिए भी उनको बोला गया है कि वो कंस जैसे क्रूर और निर्लज व्यक्ति को शांत कर पाएंगे। परिशांतवयन, उनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, गिव अप नहीं किया उन्होंने। ऐसे में घबराए नहीं वो, ये नहीं कि घबरा के उसके पांव पड़ लिए, रोना धोना शुरू कर दिया, वहीं पे मूर्छित हो गए, नहीं। उनको बोला मैं क्या कर सकता हूँ, बस उसको शांत करने का प्रयास किया। महाभाग इसलिए भी कहा गया है क्योंकि उनके अंदर बहुत से गुण हैं। शिला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखे हैं, जो भाग्यशाली होता है उसे बाघ या सांप भी नहीं पकड़ पाते। जो भाग्यशाली होता है शेर भी उस पर अटैक नहीं करेगा। चलो ट्राई मत करना ऐसे आप कहें। ये चेक करने के लिए कि मैं भाग्यशाली हूँ कि दुर्भाग्यशाली हूँ, चलो ट्राई करता हूँ। तो ट्राई नहीं करना, लेकिन वसुदेव इतने भाग्यशाली हैं कि उन पे शेर भी अटैक नहीं करेगा, सांप भी अटैक नहीं करेगा। एक बार हम बरसाना गए थे, वहाँ की बड़ी लोक प्रचलित कथा है कि बरसाना में एक स्थान है घेवर वन। अभी तो वन कम दिखाई देते हैं, वहाँ पे बहुत पहले घना वन था, और वहाँ पे एक बाबा जी जप करते थे, और घेवर वन इतना गहरा वन था कि वहाँ शेर भी रहते थे। तो ये बाबा जी जब जप करते थे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, तो शेर इनके सामने आके बैठ जाता था, है ना। और इनका जब हरिनाम इतना शुद्ध होता था कि शेर की चेतना भी बदल गई। और वैसे भी कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृंदावन में जो शेर होते हैं वो उतने हिंसक नहीं होते। शेर और हिरण में आपस में लड़ाई नहीं होती वृंदावन में, कोई द्वेष नहीं होता। लेकिन जो शेर था वो बाबा जी के हरिनाम को सुन के शांत हो गया, रोज आता था, उनका हरिनाम सुनता था, और धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। और इस बाबा जी को भी शेर पे बड़ी दया आ गई, उन्हें शेर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, उसका इतना अच्छा सेवा का भाव देख के। और बाबा जी ने सोचा मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं मधुकरी करने बाहर कहाँ जाऊँगा, तो अपने शिष्य शेर को लगाया मधुकरी करने के लिए। तो उनके गले में एक थैला लटका देते थे, और उस थैले पे लिखा होता था मधुकरी, अपने बाबा जी का नाम और मधुकरी, और शेर को बोलते जा बेटा मेरे लेकर आओ। और वो जाता था और दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर से दहाड़ता था, लोग डर जाते थे। जब दरवाज़ा खोलते थे बड़ी विनम्रता से सर झुका के बैठा हुआ है, उसके वैष्णव सदाचार देखा मधुकरी। लोग उसको आटा दाल चावल देते थे, और सारा इकट्ठा करके वापस बाबा जी के पास आता था। बाबा जी निकालते थे, भगवान को भोग लगाते थे, फिर अपना उच्चिष्ट उसको देते थे, है ना। तो महाभाग वास्तव में आप महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं। एक शारंग ठाकुर एक भक्त थे जो कोई शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। महाप्रभु उनके सपने में आए, शिष्य जरूर बनाना है, तो कल गंगा में स्नान करने जाओगे, पहला व्यक्ति जो तुम्हें मिलेगा उसको शिष्य बनाना है। तो गंगा में स्नान करने गए तो एक शव आके उनको टकरा गया, तो उसको शिष्य बनाना पड़ा। उनके शव के कान में मंत्र फूका, वो शव जीवित हो गया। उस लड़के का नाम था मुरारी, है ना, और नया बच्चा था एकदम यंग सा। सारे घर वाले आ गए, मुरारी जीवित हो गया। बोले नहीं, अब मेरा जीवन अपने गुरु के लिए है। और वो मुरारी इतना दबंग था कि शेर पे बैठ के सवारी करता था और प्रचार करता था। तो उसका नाम पड़ गया था मुरारी शरण ठाकुर। तो जो महाभागवत हैं उनके ऊपर शेर और सांप भी आक्रमण नहीं करते, और वसुदेव गुणों की खान है। और क्या उनके विशेष गुण हैं? कंस जैसे क्रूर और निर्लज व्यक्ति को वो शांत कर रहे हैं। तो दूसरा गुण है कि उन्होंने क्या किया, अपनी दृढ़ता दिखाई, डिटर्मिनेशन, कि मुझे हर हालत में
देवकी की रक्षा करनी है। अब देखिए यहाँ पे युद्ध है, दिखने में युद्ध लग रहा है कंस और वसुदेव के बीच में, लेकिन युद्ध वास्तव में क्या है? मन और परिस्थिति के बीच में। परिस्थितियां अक्सर मन के ऊपर जीत जाती हैं। परिस्थितियां इतनी हावी हो जाती हैं मन के ऊपर कि मन गिव अप कर देता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? वसुदेव ने सिखाया नहीं, परिस्थितियों के ऊपर अगर हम सही मनस्थिति रखें तो परिस्थिति पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमेशा ही परिस्थिति की विजय होनी है तो ये भगवत गीता, भागवतम, साधु संत, मंदिरों की क्या आवश्यकता है ना? हम मंदिर में आ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्च विग्रह के सामने आराधना करते हैं, इससे हमारे मन को बल मिलता है और उस बल से, मनोबल से हम परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो सकते, उससे बच सकते हैं, तभी हमारे में दृढ़ता आएगी। तो ये मनस्थिति सही बना के रखना हर परिस्थिति में बहुत विशेष है, उसी से दृढ़ता आती है। अक्सर परिस्थितियां इतनी भयंकर हो जाती हैं हम गिव अप कर देते, क्या कर सकते थे प्रभु, ऐसी परिस्थिति थी। नहीं नहीं नहीं, वसुदेव ने दिखाया ऐसी परिस्थिति में भी दृढ़ता बनाई जा सकती है, अपने मन को उस परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने देना। कैसे ये बल आया? क्योंकि वसुदेव को पूरा विश्वास था कृष्ण परम नियंता है। देवकी को बचाना ना वसुदेव के हाथ में था, देवकी को मारना भी कंस के हाथ में नहीं है। देवकी की रक्षा करेंगे तो कौन करेंगे? भगवान करेंगे। अगर देवकी का मरना लिखा है तब भी कोई बात नहीं, रक्षा होना है तब भी, जो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। तो ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है कि अल्टीमेटली कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, है ना? तो वहाँ जाके हम घबरा जाते हैं, ऐसी परिस्थिति हो गई, लेकिन वो जो परिस्थिति किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में। इस परिस्थिति में मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता हूं, वो हमें सोचना चाहिए। वसुदेव ने दृढ़ता बनाए रखी, जैसे मर्जी परिस्थिति हो मैंने देवकी की रक्षा करने का पूरा प्रयास करना है, सफलता मिले ना मिले वो मेरे हाथ में नहीं है, ये दृढ़ता है। श्रीला प्रभुपाद जी भागवतम के 6 स्कंद में लिखते हैं, जहां वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हो रहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं सफलता में बहुत खुश होना और पराजय में उदास हो जाना, निराश हो जाना, ये मूर्खता की निशानी है। हम सफलता में बहुत खुश होते हैं, हम समझते हैं मैंने किया, सारा क्रेडिट खुद को देते हैं, देखो मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ, मैं कितना अच्छा मैनेजर हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपने आप हमारा हृदय अपनी प्रशंसा से भरा होता है। तो ये मूर्खता है। और हमारे हिसाब से चीज़ें ना हो, हम कुंठित हो जाएं, निराश हो जाएं, ये भी मूर्खता है। क्यों? सफलता या तथाकथित विफलता किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। एक बारी कृष्ण बलराम मंदिर जो वृंदावन में है, उसको बनाने के लिए प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, गुरु कृपा प्रभु, उन्होंने बहुत कलेक्शन किया था, बहुत मेहनत करके कलेक्शन करते थे वो। और जब कलेक्शन करके आते थे तो देखते थे बाकी लोगों की कलेक्शन बहुत कम है, तो थोड़ा सा उनके अंदर अहंकार आ रहा था, कोई कुछ नहीं करता, मैं ही सारा ला रहा हूँ। और प्रभुपाद ने इसको डिटेक्ट कर लिया, हाँ कुछ गड़बड़ है। तो एक बारी रात को 1 बजे प्रभुपाद ने घंटी बजाई, अपने सर्वेंट को बुलाओ, उसको उठा के लाओ। 1 बजे प्रभुपाद बुला रहे हैं, अरे 1 बजे बुला रहे हैं, बेचारे आधी नींद में पहुँचे। यस प्रभुपाद, प्रणाम किया। बोले क्या कर रहे हो? प्रभुपाद सो रहा हूँ। क्यों सो रहे हो? 1 बजे सो रहा हूँ। मैं भी तो नहीं सो रहा। प्रभुपाद मैं तो पूरा दिन मेहनत किया। प्रभुपाद कहते मैं भी तो पूरा दिन मेहनत करता हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ। उसको समझ है क्या बात है। बोले प्रभुपाद आप तो परमहंस हैं। बोले आप क्यों नहीं परमहंस हैं? बोले प्रभुपाद मैं तो नियोफाइट हूँ। क्यों नियोफाइट हो? मैंने रोना शुरू कर दिया, जाओ सो जाओ। जाने लगे सुने क्या चक्कर है ऐसा, प्रभुपाद रात को उठा के मुझे डांट रहे हैं, मैं परमहंस क्यों नहीं हूँ, क्यों सो रहा हूँ। तो समझ में आ गया कि प्रभुपाद मुझसे खुश नहीं है। और समझ गया
कि मेरे अंदर जो चल रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा कलेक्टर हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये प्रभुपाद भाम के, और प्रभुपाद मेरी चेतना को ठीक करना चाहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण परम नियंता है। ये हमें बहुत हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, घबराने में नहीं, हमारी दृढ़ता बनाए रखने में, परिस्थितियों को हम सही ढंग से टैकल कर पाएंगे। जैसे मर्जी परिस्थिति हो, अपनी सही मनस्थिति कैसे रख सकते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, और क्या? कृष्ण परम नियंता हैं। तो इस प्रकार से वसुदेव हमें सिखा रहे हैं। अब वसुदेव ने सोचा ये निर्लज्ज और पापी और एक क्रूर कंस को कैसे शांत करना, इतना आसान नहीं है। तो वसुदेव ने सोचा अगर मैं अपनी तलवार उठाऊंगा, मेरी तलवार इसके सामने कुछ चलने वाली नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? अपनी वाणी का उपयोग करना है। और क्षत्रिय या तो युद्ध भूमि में लड़ते हैं, या क्षत्रियों के पास क्या राजनीति रहती है? साम दाम दंड भेद। अब इन चारों में वसुदेव ने सोचा दंड तो मैं इसको दे नहीं सकता, दान भी देने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, साम और भेद का उपयोग करता हूं। तो अब उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। तो तीसरा जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए जो हमारे पास परिस्थितियां हैं। पहला था कि आशावाद, दूसरा है दृढ़ता, और इस आशावाद होकर दृढ़ता के साथ हमें क्या करने हैं? प्रयास करने हैं। अक्सर हमारे प्रयासों में कमी क्या आती है? हम ये सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, उसके बाद ऐसा क्यों, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, भूतकाल में भी मैं फेलियर रहा, आगे फिर फेलियर होऊंगा, करूं ना करूं, अपने आप पे डाउट है, उस पे डाउट है, संशय से भरा हुआ हमारा मन रहता है। और उस चक्कर में जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं करते। वसुदेव ने सोचा एक क्षण भी नहीं है मेरे पास। अगर आप स्लो मोशन में देखें तो तलवार नीचे आ ही रही है, ऐसा नहीं कि उसने कंस का हाथ पकड़ लिया, एक क्षण भी नहीं है, बस उतने क्रोध में है सर कटने ही वाला है। अभी तो हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो 1 घंटा निकल गया इतना टाइम नहीं है उसके पास। तो बोले मेरे पास एक क्षण भी नहीं है, इस क्षण में मैं क्या कर सकता हूं, इसका क्या बेस्ट उपयोग कर सकता हूं, सर्वोत्तम उपयोग कर सकता हूं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्या नहीं है मेरे पास, ये सोचना चाहिए कि क्या है, क्या मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूं, इस वर्तमान परिस्थिति को मैं कैसे इसका उत्तम से उत्तम उपयोग कर सकता हूं। तो उन्होंने सोचा अब इसमें साम और भेद का ही उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो श्लोक संख्या 37, श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणा शूरेर भवान भोज यशस्कर सा कथम भगनिम हन्यात स्त्रियम उद्भाव पर्वणि। तो वसुदेव ने कहा हे साले महाशय, अरे रुको रुको रुको, अरे क्या कर रहे हो, साले साले नहीं बोला गाली नहीं निकली वो साले कहीं के बड़े प्रेम से, ये साले महाशय तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है, भोज यशस्कर, तुम तो भोज वंश के यशकर हो, जैसे कुलदीप हो, तुम तो उसके कुल के दीपक हो। बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, भले तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो तुम्हारी अपनी बहन है विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है। तो हमारे विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं साम, साम मतलब काउंसलिंग करना, सलाह देना, उसके भी 5 तरीके बताते हैं। देखिए भागवतम में केवल भगवान का भी ज्ञान है, साथ ही साथ पूरा कल्चर संस्कृति भी समझाई गई है। तो कोई भागवतम को सही ढंग से समझ लेगा वो सब कुछ जान सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में साम का उपयोग कैसे करना चाहिए। और साम के भी 5 तरीके हैं। पहला तरीका बता रहे हैं कि उनका गुणगान करना, जिसको आप समझाना चाहते हैं कुछ तो उसका गुणगान कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि तुम तो बड़े बड़े वीर तुम्हारा गुणगान करते हैं, तुम तो गुणों की खान हो। क्या गुण थे उसके? निर्लज था, क्रूर था, पापी था, द्वेषी था, बोले तुम तो गुणों की खान हो। तो कंस का गुणगान पहला साम उसने यूज किया। दूसरा साम होता है रिलेशनशिप बताना, यार आप और मैं एक ही परिवार से हैं, भोज
वंश का, मैं भी भोज वंश का, तुम भी भोज वंश के, तो रिलेशनशिप है, ऐसे कैसे कर सकते हो, भोज वंश के हम, है ना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तीसरा, उसकी कुछ मदद करना, है ना, देखो मदद कर रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे समय में एक स्त्री को मारोगे, वो भी अपनी बहन को, वो भी विवाह के समय, कितनी तुम्हारी बदनामी होगी, है ना, तो मैं तुम्हारे हित के लिए बात कर रहा हूं, है ना ये। और चौथा, पहला क्या बताया था, गुणों का वर्णन, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा आपकी मैं मदद कर रहा हूं, और चौथा था कि भूल गया मैं प्रभु, दो और थे, एक मिनट के लिए नोट्स में देखता हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग थे, इसी में हैं। और पहचान, आपकी पहचान क्या है ना, आपकी पहचान क्या है कि आप भोज यशस्कर हो, भोज के वंश का यश बढ़ाने वाले, आप कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं हो। और पांचवा है कि रिलेशनशिप दिखाना, उसको बताना कि आपको क्या लाभ होगा, उसकी दिखाना कि आपकी मैं मदद कर रहा हूँ, आपकी पहचान बता रहा हूँ, और आपकी ये भगनी, आपकी ये बहन है। तो इस प्रकार से उसको समझाने का उसने प्रयास किया, फिर भी कंस को समझ में नहीं आई। फिर उसको वो आत्मा का ज्ञान देते हैं, गिव अप नहीं किया। तो ये वसुदेव सिखा रहे हैं प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, साम लगाया काम नहीं किया। अब बड़े कुछ लॉजिक देता हूँ, सांख्य योग समझाता हूँ। बोले देवकी का वध कर भी दोगे आप, सर काट भी दोगे, इसका मतलब ये नहीं आपकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो आपकी होगी होगी, चाहे 8वें पुत्र से हो, कैसे भी हो। जातस्य ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु तो आपकी होनी होनी है, डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट ऑफ डेथ तो है ही है ना, तो उसमें क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मृत्यु तो होनी होनी है आपकी। श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि एक व्यक्ति को दो चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। याद है क्या चीज़ें लिखते हैं प्रभुपाद? दो चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी ना भूलें। डेथ एंड कृष्णा, कभी कृष्ण को ना भूलें और कभी मृत्यु को ना भूलें। अगर हम हमेशा मृत्यु को याद रखेंगे तो हमारा जीवन बड़ा संतुलित रहेगा। मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में हर परिस्थिति को देखेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, क्या है अभी सब खत्म होने वाला है। तो बोले ऐसे आप मरने वाले हो, मरने से तो कोई आपको बचा नहीं सकता। अभी भी कंस पे असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, समझाया कि ये भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर है, कैसे मानसिक स्थिति के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जिस प्रकार से हम एक कदम रखते हैं, दूसरा कदम तभी उठाते हैं जब पहला कदम ज़मीन पर पक्का हो जाए, इसी प्रकार से आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कंस को, अभी भी गुस्सा लगा हुआ है। फिर बोला तुम सपने देखते हो? बोले हाँ देखता हूँ सपने। बोले सपने में तुम जिस अपने इस शरीर को भूल जाते हो, अपनी पहचान नए शरीर से करते हो। इसी प्रकार से हम अपने पुराने जीवन का शरीर भूल चुके हैं और अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। तो जब हम शरीर को भूल जाते हैं तो वो मृत्यु है, जब नए शरीर से अपनी पहचान करते हैं तो वो जन्म है। ये सब सपने के समान है। कंस अभी भी शांत नहीं हो रहा। फिर और लॉजिक देते हैं। देखो समय गेन कर रहे हैं, वो लॉजिक पे लॉजिक दे रहे हैं। बोले देखो जिस प्रकार से चंद्रमा है, वो पानी के अंदर उसकी परछाई पड़ती है तो पानी में चंद्रमा हिलता हुआ प्रतीत होता है और पानी चमकता हुआ प्रतीत होता है। पानी में अपनी चमक नहीं है, चंद्रमा हिल नहीं रहा। इसी प्रकार से आत्मा और शरीर का कोई मिलन नहीं है, लेकिन जब आत्मा शरीर आपस में मिलते हैं, आत्मा शरीर का गुण ले लेती है, शरीर आत्मा का गुण ले लेती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको तो अब क्या करें। तो एक बार राधा गोविंद महाराज इस पे लेक्चर दे रहे थे, तो किसी ने बाद में पूछा, महाराज वसुदेव ने कंस को आत्मा का इतना ज्ञान दिया, उस पर कोई असर तो पड़ा नहीं, तो इस सेक्शन को भागवतम में रखा ही क्यों गया ये तो फेल हो गया।
भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, अर्जुन का मोह खत्म हुआ। यहाँ पे कंस ने, हिरण्यकश्यप ने अपनी भाभी और माँ को आत्मा का ज्ञान दिया, उनका शोक शांत हुआ था। यहाँ पे इतना अच्छा ज्ञान दिया वसुदेव ने, कंस पे कोई असर ही नहीं हुआ। ये तो फेलियर का तो क्यों दिया ये? तो महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। माँ ने बोला कि भागवतम कंस के लिए नहीं लिखी गई, कंस ने भागवतम पढ़नी नहीं थी भागवतम हमारे लिए लिखी गई है ताकि हम इसको समझें, और हम सबके अंदर भी छोटा कंस तो बैठा ही हुआ है ना, तो हमारा कंस खत्म हो जाए, हम समझ जाए, इसलिए ये प्रसंग आता है। तो इतना करने के बाद भी कुछ उन पे असर नहीं हुआ। तो अभी भी जो वसुदेव ने हिम्मत नहीं हारी, बोले अब क्या किया जाए, कैसे इसको समझाया जाए। तो वसुदेव ने मनन करना शुरू किया। 45वां श्लोक दिखाएंगे। हाँ, तो बोले कि कुछ नहीं हो रहा। वसुदेव को कर्म की थ्योरी भी समझा दी कि अगले कर्म के अनुसार आपको शरीर मिलेगा, सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर बोला तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है, लाड प्यार पाने योग्य है, तुम दयालु हो, अतः इसका वध नहीं करना चाहिए, निस्संदेह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। दीन वत्सल शब्द आया, उसका गुणगान कर रहे हैं, आप दीन वत्सल हो। लेकिन वास्तव में आचार्यगण बता रहे हैं दीन वत्सल का छपा हुआ मतलब ये है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो दीन से दीन व्यक्ति से भी एक बछड़ा दान में ले लोगे उसको भी निचोड़ लो तुम इतने क्रूर हो। तो फिर भी जब नहीं समझ पा रहे तो 46वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कंस अत्यंत क्रूर था, वो वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था, अतः वासुदेव के सदुपदेशों से उससे ना तो समझाया बुझाया जा सकता था, ना ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इससे या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। बस कंस पे इतने अच्छे परामर्श का असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी। और श्रद्धा क्यों नहीं थी? क्योंकि वो असुरों का संग करता था, है ना। इतना अच्छा ज्ञान वसुदेव ने दिया, कंस को कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा की कमी थी। और श्रद्धा कमजोर क्यों हुई? क्योंकि वो राक्षसों का संग करता था। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है और इस ज्ञान को हम अनुकूल कर पाते हैं। तो अब वसुदेव क्या करेंगे? ठीक है, कौन कौन से 3 गुणों की चर्चा की हमने अभी तक? ऑप्टिमिस्टिक थे, दूसरा दृढ़ थे, और तीसरा पूरे प्रयास कर रहे थे। अब उन्होंने प्रयास करना छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा वो भाग्य पर निर्भर हो गए, डेस्टिनी पे हो गए। उन्होंने सोचा कि देवकी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कंस का क्या होगा, कोई नहीं जानता। और उन्होंने सोचा अगर मेरे पुत्र, क्या पता मेरे पुत्र हो ही ना, या मेरे पुत्र हों उससे पहले ही कंस मर जाए, इसका कुछ पता नहीं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? वर्तमान पे रहूं, भविष्य की चिंता ना करूं। उन्होंने कंस को एक प्रपोजल दिया। सोचा मैं ये प्रपोजल देता हूं कि मेरी जितने भी संतानें होंगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा, और आप 8 की 8 संतानों का वध कर देना। आपको खतरा देवकी से नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से है ना। तो देवकी को मार के क्या मिलेगा आपको? इसका कोई फायदा ही नहीं है। 8वीं संतान है, 8वीं संतान क्या, मैं पहली संतान से आपको देना शुरू कर दूंगा। तो इस ढंग से वसुदेव ने अपने आप को समझाया, वर्तमान को मैं ठीक कर लूं, भविष्य को मैं मत सोचूंगा। तो बहुत अच्छी बात है। एरिया ऑफ कंसर्न होता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। अब ये क्षण है, इसको मैं बचाऊं, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे हाथ में नहीं है, वो भाग्य पर निर्भर है। कंस कितना जिएगा, मैं कितना जीऊंगा, पता नहीं, हमारी कोई संतान होगी नहीं होगी, होगी वो कंस को मारेगी नहीं मारेगी, ये सब भगवान के हाथ में है। इस समय मेरा कर्तव्य है देवकी की रक्षा करना, ये इन प्रकार मुझे देवकी को बचाना है। तो ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत सुंदर सिद्धांत है। इसका शॉर्ट में मतलब ये है, डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। चिंता मत करो,
ये वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके कारण से मेरी भक्ति पे प्रभाव पड़ रहा है। किसी के कारण से हमारी भक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ सकता, केवल हमारे कारण से ही हमारी भक्ति पे प्रभाव पड़ता है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं, जब हम किसी भक्त का बहुत गलत व्यवहार देखें और बड़े परेशान हो जाएं, यार क्या व्यक्ति है, भक्ति होकर ऐसा गलत व्यवहार कर रहा है, तो कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, किसी को देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय अपने अंदर देखो, उसके दोषों से आपकी भक्ति पर गलत प्रभाव नहीं पड़ने वाला जितना कि आपके अपने दोषों से पड़ेगा। सो डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, प्रेजेंट में रहो, इसको सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कंस को ये प्रपोजल देता हूं कि आप, कौन सा श्लोक है अभी, 47, ओके ठीक है, अब आप 53 पे ही आ जाइए। तो कंस, उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, कंस को ये प्रपोजल देता हूं। क्या प्रपोजल दिया उन्होंने, जो आज हमने श्लोक बोला, प्रसन्न वदन अम्भोजो ऋषिसम निरपत्रपम मनसा दूय मानेना विहसिन्ना इदम ब्रवीत। प्रसन्न, खुशी खुशी, आप सोचिए, हंसते हुए कंस को बोल रहे हैं, और अंदर से क्या है, मनसा दूय माने ने, मन में बहुत चिंता है कि देवकी अभी खत्म हो जाएगी, कुछ भी काम नहीं कर रहा, मैंने साम भेद लगाया, काम नहीं किया, मैंने आत्मा का ज्ञान दिया, काम नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट करके देख लिया, काम नहीं किया, अब मैं अंतिम प्रपोजल देने वाला हूँ कि मैं आज सारी 8 संतानें आपको दे दूंगा। लेकिन बड़े मुस्कुराते हुए, जैसे कोई बड़ी साधारण सी बात है, कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मैं आपकी संतान दे दूंगा, आप मार देना, हंसते हुए बोलेगा हंसते हुए बोल रहे हैं, अपनी चिंता को छुपाते हुए, बनावटी हंसी लाते हुए। तो एक कंस क्या दिखा रहे हैं हमें, वसुदेव सिखा रहे हैं, खूंटी नाती। अगर भक्ति की रक्षा करनी पड़े इस भौतिक जगत के लोगों से डील करने के लिए, कई बार हमें डिप्लोमेसी का उपयोग करना पड़ता है ना, उसमें घबराना नहीं चाहिए। भक्तों के साथ नहीं, भक्तों के साथ डिप्लोमेसी नहीं, सिंप्लिसिटी, सरलता। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं, संसार बहुत जटिल है, जटिल संसार में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कई बार हमें डुप्लिसिटी ना, तिगड़मबाजी करनी पड़ती है भक्ति की रक्षा करने के लिए, यह आवश्यक है ना। जैसे कई बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेनी है, तो कोई गृहस्थ आश्रम में भक्त है, उसकी कोई बहुत ही जगत में अच्छी पोजीशन है, किसी बड़ी कंपनी का वो डायरेक्टर है या कुछ है, तो वो कार्ड भेजेगा, तो सोचेगा किसी बिजनेस के काम से आया है, अंदर बुलाएगा, लो जी भागवतम लो तो कई बार व्यक्ति चौंक जाता है, आपने, आपका बिजनेस ऐसे कुछ लेना देना ही नहीं है। बोले वो तो ठीक है, एक इंट्रोडक्शन करने के लिए ठीक था, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, धोखेबाजी नहीं, लेकिन अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए अगर भक्तों को भौतिक जगत में रहते हुए कुछ डिप्लोमेसी का उपयोग करना पड़े भक्ति की रक्षा के लिए, तो वो कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने कई बार ये करके दिखाया। प्रभुपाद जी एक बार लंदन में थे, तो लंदन में एक मिस्टर डॉयल थे जो कि हिंदुस्तान से थे, उनका फ़ोन आया, बोले स्वामी जी हमारे पास राधा कृष्ण के विग्रह हैं, हम एक हिंदू सोसाइटी से हैं, तो आप देखना चाहेंगे। प्रभुपाद ने तुरंत श्याम सुंदर प्रभु, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मुकुंद को भेजा, जाओ देख के आओ। तीनों गए और देखे 3 फीट के संगमरमर के डीटीज, पहली बारी भक्तों ने इतने बड़े डीटीज देखे थे, भाग के आए, प्रभुपाद 3 फीट के बहुत सुंदर राधा कृष्ण हैं। प्रभुपाद कहते तुरंत चलो, तुरंत उनके घर में पहुंच गए प्रभुपाद और ये तीनों शिष्य, और मिस्टर डॉयल से मिले, उनके ड्राइंग रूम में बैठे, टेबल पे राधा कृष्ण के विग्रह थे, पर्दे से ढके हुए थे। तो शिष्यों ने बोला प्रभुपाद दिखाएं, प्रभुपाद ने ऐसा दिखाया, इसको इंटरेस्ट नहीं, देख लेंगे, आराम से देख लेंगे। और डॉयल साहब से ऐसे बातचीत करने लगे, बोले हमारी हिंदू सोसाइटी है, हम यहाँ मंदिर बना रहे थे, दिखाएं आपको, नहीं दिखा देना, आराम से बातचीत करते रहे। बोले फिर बातचीत करते रहे, देखिए ये रास्ते में राधा रानी आ रही थी, उनकी उंगली कट गई है, देखिए जरा, तो फिर दिखाए। प्रभुपाद देखते बड़े प्रभावित हुए। प्रभुपाद ने मुकुंद को बोला उठाना जरा राधा रानी को, देखो कितनी भारी है, बहुत भारी थी, संगमर की 3 फीट की। मुकुंद ने उठाया, नहीं भारी नहीं है, ठीक है,
श्याम सुंदर आप उठाओ जरा कृष्ण को, देखो भारी है। नो प्रभु भारी नहीं है, चलो सीधा चल पड़े। वो डॉयल जी करें उंगली टूटे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सीधा फटाफट वैन में रखा, ठीक है जी नमस्कार, आगे चल गए। और आगे जाके वैन रोकी, बोला श्याम सुंदर गाड़ी चलाए, वैन रोको। प्रभुपाद ने पीछे मुड़ के देखा, राधा कृष्ण है, उनको प्रणाम किया, बोला गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, प्रणाम किया। और फिर यही राधा कृष्ण लंदन में आज भी स्थापित हैं, राधा लंदनेश्वर के नाम से, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भी कई बार देखते थे भौतिकवादी लोगों से कैसे डील करना है, ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हैं, है ना। तो ये 5 मुख्य शिक्षाएं वसुदेव हमें देते हैं कि अगर एक साधक को अपनी भक्ति की रक्षा करनी है, अपने हृदय में कृष्ण को लाना है, तो क्या क्या हमारे इस भौतिक जगत में कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट कराना मेहनत करनी पड़ेगी। साधु का एक नाम होता है यति, यति मतलब जो यत्न करे, है ना। और साधु ये नहीं है जिसने भेगे में वस्त्र डाले हैं, चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में है या वैराग्य आश्रम में है, हम सबका उद्देश्य जन्माष्टमी में क्या, कृष्ण को अपने हृदय में पुकारें। तो उसके लिए इतना आसान नहीं है, संसार में मुश्किलें रहेंगी रहेंगी, तो इन मुश्किलों से हताश नहीं होना। पहला क्या रहना है, हमेशा आशावाद बना के रखना है। आशावाद कहाँ से आएगा कि हमारा पूरा ये भक्ति है कृपा पर निर्भर है, भगवान कभी हमें धोखा नहीं देंगे। और दूसरा दृढ़ता बनाए रखनी है, कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में मुझे अपने मनस्थिति को ठीक रखना है। और क्यों, क्योंकि कृष्ण परम नियंता है। और तीसरा प्रयास करते रहें, ये नहीं कि कृष्ण परम नियंता है मैं आराम से ढीला ढाला बैठ जाऊं, नो, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, सफलता नहीं भी मिल रही प्रयास करते रहें। और चौथा क्या था, डेस्टिनी, भविष्य की ज़्यादा चिंता मत करें, उसको भाग्य पे छोड़ दें, जो कृष्ण देंगे उसको हम स्वीकार कर लेंगे। और 5वां, अगर जरूरत पड़े भक्ति की रक्षा करने के लिए तो हम कूटी नाती डिप्लोमेसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को भी प्रश्न है, टिप्पणी, आगे कल चर्चा करेंगे कि कैसे वसुदेव एक एक करके संतान कंस को देते हैं, वे कैसे कृष्ण प्रकट होते हैं और कैसे वसुदेव कृष्ण को गोकुल में लेके जाते हैं, है ना। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी, हम संसारिक जीवन में जब रहते हैं, कोई अनहोनी हो जाए या कोई अप्रिय घटना हो जाए तो हम प्राय यही कहते हैं आपस में कि ये तो कर्मों का फल है, ऐसा होना था। लेकिन अब जब भगवान जी आ रहे थे, कृष्ण जी आ रहे थे, तो कंस ने बच्चों को मरवाया। अब पता नहीं उसकी भावना क्या थी, पर उन बच्चों का तो कोई दोष नहीं था। हो सकता किसी की आंखें भी न खुली हो सकता किसी माँ बाप ने मन्नत से लिया हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस बारे में मेरी शंका है। हाँ, तो कल बड़ी विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे कि कृष्ण ने इतना हिंसक तरीका क्यों चुना आने का, अपनी एंट्री इतने वॉयलेंट तरीके से क्यों की। अगर आना ही था 8वीं संतान के रूप में, क्यों पहली संतान में आ जाते। तो 6 बच्चों को क्यों मरवाया, तो उसके पीछे भी कल चर्चा करें। कल जरूर आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसा आपने बोला कि जैसे लेक्चर के बीच में कि हम कुछ योजनाएं बनाते हैं भक्ति को लेके, कुछ विरोध भी आती हैं और खुद भी हताश हो जाते हैं। जैसे कुछ बनाया, कुछ प्लान किया भक्ति से रिलेटेड, बट कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है कि नहीं हो पाता वो, और आलस की वजह से या फिर पुराने कुछ संस्कार की वजह से, तो अपने ऊपर ही डाउट आने लगता है कि मैं ही सक्षम नहीं हूँ इसको करने के लिए, मेरे अंदर ही वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अपने ऊपर भी डाउट, वो चीज़ कैसे मुझे डील करें उसको। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ में हम पूरा विश्वास ना रखें, गुरु और कृष्ण की कृपा पर विश्वास करें। और इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने तरफ से पूरा प्रयास ना करें। हो सकता है मेरे में वो कौशल ना हो, स्किल्स ना हो, इतनी बुद्धि ना हो, लेकिन मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करता रहूँगा तो भगवान निश्चित रूप से मुझे बुद्धि देंगे, किसी भक्त के संपर्क में ले आएंगे, उससे कुछ आइडिया मिल जाएगा, सेवा हो जाएगी। ठीक है ना, अपने प्रयास करते रहें।
हो सकता है मैं इतना बुद्धिमान ना हूँ, मेरे को इतना टैलेंट भी नहीं है मेरे में, लेकिन मुझे सेवा मिल गई है तो मुझे करनी है सेवा, तो अपना पूरा प्रयास करें। और मुझे सेवा करनी है, उसके लिए मेरे पास वो बुद्धि नहीं है, वो कौशल नहीं है, तो मुझे मदद लेने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। सेवा हो जाए किसी ढंग से, किसी की मदद भी लेनी पड़े तो मदद लेनी चाहिए, वो करके उसको कर देना चाहिए। मुख्य उद्देश्य है कि वो सेवा हो, ठीक है ना। तो निराश होकर अपने पे संशय करने से लाभ नहीं है। ओके, बहुत दिक्कत आ रही है तो अपने वरिष्ठ भक्तों को बता सकते हैं। हो सकता है हमारे स्वभाव के अनुकूल सेवा ना हो, कुछ वो सेवा को बदल दें, लेकिन बोले नहीं नहीं आपको ये सेवा करनी है और कोई है नहीं, तो प्रयास करते रहिए, ठीक है, हताश मत होइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विस्तार से वसुदेव के चरित्र से कभी इतना डिटेल में सुना नहीं था प्रभु जी। इसमें से डिप्लोमेसी की बात आई थी, तो कई बार ये डिप्लोमेसी को कई बार डिवोटीज ले लेते हैं कि हम कर सकते हैं, तो नॉन डिवोटीज़ के साथ भी करते करते डिवोटीज़ के बीच में डिप्लोमेसी आनी शुरू हो जाती है। तो एक क्वेश्चन तो ये था कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए, सिंप्लिसिटी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़। दूसरा कि जैसे कल हमारा इतना बड़ा फेस्टिवल होने वाला है और इसमें हम जैसे अलग अलग करते हैं, अभिषेक का, आरती का, फिर उनके अलग व्यवस्था करते हैं, उनका डोनर प्रसादम करते हैं, उनको अगर गिफ्ट देते हैं, तो कॉमन जनता जो आती है कई बार ये एलिगेशन लगाती है कि यहाँ पे वीआईपी कल्चर है और ये लोग देखो इस्कॉन वाले सिर्फ पैसों वालों को पूछते हैं, आम जनता को तो ये पूछते नहीं है। मतलब थोड़ा सा ये फीलिंग आता है कि ये फॉरेनर है, विदेशी तो ये अपना विदेशी कल्चर यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो दे हैव दिस टाइप ऑफ एलिगेशन। और कई बार हमारे भक्तों के बीच में भी ये संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, दे ट्राई टू रिवोल्ट इट। सो इसको भी कैसे एड्रेस करें, तो ये दो प्रश्न। ये भी डुप्लिसिटी लगती है ना। हाँ, कि ये बोलते हैं duplicity बड़ी बड़ी बातें और यहाँ पे भेदभाव करते हैं। हाँ, भेदभाव करते हैं। ठीक बात है। तो पहला प्रश्न है कि भक्तों के बीच में भी हमें आदत पड़ जाती है थोड़ा बात को घुमा फिरा के करने की, अपनी सुरक्षा बनी रहे, मेरे पे कोई ब्लेम ना आए ना, तो हमें घुमाते हैं बात को, तो बहुत ख़तरनाक है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। सिंप्लिसिटी इज़ वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। तो ये लेकिन इस कलयुग में इतना हमें आदत पड़ गई है, ऐसा प्रशिक्षण हुआ है कि इसको स्मार्टनेस माना जाता है कि बात को घुमा के करना, अपने आप को बचा के चलना, बट उससे भक्ति हृदय में प्रकट नहीं होगी, है ना। सरल हृदय में भक्ति प्रकट होती है। डुप्लिसिटी का उपयोग बहुत ही एमरजेंसी में, वो भी भौतिक जगत से डील करते हुए तब करना है, अन्यथा सरलता रखनी है। अपने कोई गलती है उसको स्वीकार करना, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, उस गलती को छुपाने के लिए ये तिकड़मबाजी करेंगे, वो करेंगे, तो हम सही ढंग से हरिनाम भी नहीं ले पाएंगे और भक्तों के साथ संबंध भी खराब होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी डीलिंग्स मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होती है, उनसे डील करते करते भक्तों के बीच में ही आते हैं, तो वही स्टाइल बन जाता है, उसी ढंग से भक्तों से डील करना, उसी ढंग से भक्तों को घुमाना, सही एक प्रश्न का जवाब उल्टे घुमा फिरा कर देना। नो, दैट इज़, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। और हम भी अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो भक्ति करते हुए हम भी संतुष्ट नहीं रह सकते। जो व्यक्ति हमेशा डुप्लीशियस बिहेवियर कर रहा है वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता ना? उसके लिए कहते हैं ना, कपट से कृपा के कपाट बंद हो जाते हैं ना, कृपा के कपाट मतलब दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो कपट ना रखें। गौरनिताई जो हैं पतित पावन हैं, कपटी पावन नहीं है। तो गलती मान लें पतित हूँ, वो ज़्यादा ठीक है, मैं कपटी बनूँ। बट बाहर इसी गौरनिताई के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी बात को घुमाना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है। तो जितना अच्छा जप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, हमको प्रेरणा मिलेगी कि हम सरल बने, तो फिर सरलता की ओर बढ़ेंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी हम सब के अंदर कुछ ना कुछ लेवल पे है, लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा हम सरल होते जाएंगे, राइट। और दूसरा है, जन्माष्टमी के दिन ये भेदभाव क्यों करना चाहिए?
कोई भेदभाव नहीं है, सबको भक्त के रूप में ही देखा जा रहा है, लेकिन भेदभाव बाहरी रूप से करना आवश्यक है। अब ये पूरा शरीर है, शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं कि नहीं, है ना, लेकिन हर एक शरीर के अंग के साथ हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। मैंने सर पे हाथ लगाया तो हाथ गंदा नहीं हुआ, यही नाक में डाल दिया तो हाथ गंदा हो गया। बोले ऐसा क्या है यार, ये नाक से आप भेदभाव कर रहे हो, आप नाक पे हाथ लगाते हो तो हाथ धोते हो, सर पे हाथ लगाते हो हाथ नहीं धोते, क्या चक्कर है? अरे ये है, हर एक अंग का अपना एक रोल है, तभी शरीर चल रहा है। इसी प्रकार से पूरा समाज है, इसमें अलग अलग श्रेणी के लोगों का अलग अलग रोल है, और अलग अलग श्रेणी के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना उचित है। अब किसी को मैंने हाथ से छू दिया, वो माइंड नहीं करेगा, पैर से छूंगा तो बोले क्या भाई, मैं आप पे किसी भी अंग से आपको छू सकता हूँ, अंगानी या से सकने मैं आपको हाथ से छूँ या पैर से छूँ, आपको क्या मतलब है? छूने से मतलब है ना, मैं आपको बुलाना चाहता था, मैंने पैर से छू दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं भाई, अनादर पूर्वक है, कैसे आप छू रहे हैं? हाथ से छूना चाहिए नहीं। तो इसी ढंग से कुछ लोग हैं जो कि इस पूरे फेस्टिवल को इतने बड़े स्केल में ऑर्गेनाइज करने में सहायता करते हैं, और उनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि उनके इस सहयोग से इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, इतना बड़ा प्रसाद का वितरण होता है। और कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों की भगवान में इतनी रुचि नहीं होती। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इनके इन प्रकारेण सब लोगों को कृष्ण से आकर्षित करें। तो अगर उन्हें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे तो मंदिर आएंगे, और उनको बोले नहीं जी 1 किलोमीटर लंबी लाइन है फिर आप आएंगे, और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो उनकी भक्ति कैसे शुरू होगी? तो एक तो उनको एक्नॉलेज करना कि आपने सहयोग दिया, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, दूसरा आपको भक्ति करने का अवसर दे रहे हैं। तो भक्तों को ये समझने के लिए बड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, है ना। सांसारिक नैतिकता को हम आध्यात्मिकता में नहीं ला सकते। सांसारिक नैतिक सब एक जैसे होना चाहिए, मायावादी सिद्धांत है, सब एक जैसे होना चाहिए। एक जैसे है, सब भक्त हैं, सबको हम आदर देंगे, सबको पूरा सत्कार करेंगे, सबके लिए प्रसादम है, सबको बहुत अच्छे ढंग से उनके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी है, हर एक के साथ अलग व्यवहार होगा ही होगा, ये आप कह नहीं सकते ऐसे, है ना। तो समझ की बात है। तो भावना में एकता है, बाहरी व्यवहार में अनेकता है, यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है इसको समझना है, राइट। ठीक है, गुड। हाँ, हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है भागवतम और भगवद गीता दोनों से। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम आसक्ति को त्यागो, और यदि हम आसक्ति को त्यागना तो सही है, पर आसक्ति का एक स्थान होना चाहिए कि किस आसक्ति को हमें त्यागना है और किस आसक्ति को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भगवान मोह को त्यागने के लिए कह रहे हैं, परंतु वही महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति आसक्ति लानी है। यदि आसक्ति नहीं रहेगी तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं और हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों को जो भगवान की जो लीलाएं हैं ना, इसमें अंतर मुझे थोड़ा आप समझा दीजिए। तो बिना आसक्ति के हम रह नहीं सकते। प्रसंगम अजरम पाशम आत्माना कव्यविदो सायव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल देव माता देवहूति को बताते हैं जो ये आसक्ति है ये हमारे बंधन का कारण है, लेकिन यही आसक्ति हम साधुओं में लगाते हैं तो ये मोक्ष का द्वार खोल देती है। तो बिना आसक्ति के हम रह नहीं सकते। आसक्ति कहाँ लगानी है ये हमने शास्त्रों से सीखना है। तो भक्ति में आसक्ति करनी है, भक्तों में आसक्ति करनी है, भगवान में आसक्ति है, संसारिक चीज़ों से आसक्ति नहीं। ठीक है, बिना आसक्ति के नहीं रह सकते। बाकी आप व्यक्तिगत रूप से पूछ लें। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा माधव जी के चरणों में कि कल हम जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत धूमधाम से और सही चेतना से राधा माधव जी गौ निताई प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए मना सकें। श्रील प्रभुपाद की जन्माष्टमी महोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमें बताया वसुदेव की जो कथा से हमें क्या लेसन्स प्राप्त होता है। और कल भी इस तरह से क्लास रहेगा भगवान कृष्ण की लीला के ऊपर, भगवान कृष्ण के आविर्भाव के ऊपर, कल सुबह 8:30 बजे। हरे कृष्ण।